हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। और बच्चों, हम अपना जो पढ़ रहे थे साइंस में फ़िज़िक्स हमने शुरू किया था और फिज़िक्स में हमने मोशन चैप्टर अपना पढ़ना शुरू किया था। और मोशन चैप्टर में हम अपनी कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, जैसे कि बेसिकली मोशन को हमने डीप में देखा, कैसे मोशन होता है, क्या होता है, और उसकी परिभाषाएं, उसे हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में जाना। उसके बाद आगे हम जैसे जैसे आए तो हमने दूरी को देखा, विस्थापन को देखा। दूरी हमने किसको कहा? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को हमने दूरी कहा। फिर विस्थापन हमने किसे कहा? दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई को हमने विस्थापन कहा। साथ साथ हमने ये भी देखा कि दूरी एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। और जैसे जैसे मतलब इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। आई होप आपने सब रिवाइज कर लिया होगा। नहीं किया तो आपके पास वीडियोज़ हैं, आपने नोट भी की होंगी चीज़ें, तो आप उन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो पिछली क्लास में हमने अपना दूरी और विस्थापन पढ़ा था, उस दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को लेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ते हैं इसको। लिखा है, एक बॉल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यह 10 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और पुनः वापस आ जाती है। ज्ञात करें दूरी और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या कहा गया है? ऊर्ध्वाधर ऊपर का मतलब क्या होता है? वर्टिकल। अपवर्ड। ठीक है। यानी कि जैसे कोई बॉल आपने हाथ में ली और उसे एकदम ऊपर उछाल दिया तो उसे कहते हैं एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। ठीक है। एकदम बिल्कुल एकदम सीधे में जब ऊपर जाए। ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। भाई एक बॉल है, मान लीजिए ये कोई बिंदु है ए। ठीक है। यहाँ पर कोई आप खड़े हैं, कोई व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ से किसी ने बॉल ली और ऊपर की तरफ फेंक दी। अब ऐसा तो नहीं है कि ये बॉल ऊपर तक जाती जाएगी, आसमान में चीरती हुई चली जाएगी ऊपर। भाई कहीं तो ये रुकेगी, थोड़ी बहुत ऊंचाई तक जाएगी। और वो ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें? 10 मीटर। यह 10 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। मान लीजिए 10 मीटर की ऊंचाई यहाँ है कहीं। 10 मीटर की ऊंचाई पॉइंट बी तक ये गई। उसके बाद वापस आना शुरू करेगी। तो वापस आई, ये वापस आई इस तरह से। ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा है और पुनः वापस आ जाती है। ठीक है। अब कहाँ आ गई ये? वापस पॉइंट ए पर आ गई। ठीक है। तो इस कंडीशन में बताना है उसने कितनी दूरी तय की और क्या उसका विस्थापन रहा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं दूरी की। ठीक है। बॉल ने यहाँ से चलना शुरू किया, पॉइंट बी तक आई, यानी कि उसने 10 मीटर की हाइट तक वो गई, 10 मीटर की दूरी उसने तय की। अब इसके बाद उसने क्या किया? यहाँ से वापस आना शुरू हो गई। तो 10 मीटर की दूरी ये तय करी उसने। तो कुल दूरी क्या हो गई बच्चों? कुल दूरी क्या हो गई? दूरी, पहले तो उसने ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये ए बी। फिर क्या करी? बी से ए तक, यानी कि पहले ए से बी गई, फिर क्या गई? बी से ए पे आई। ठीक है। ए बी की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। और बी ए की डिस्टेंस भी तो 10 मीटर है। ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी? 20 मीटर। ठीक है। क्लियर? ओके। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ए पार्ट। अब बात करते हैं अपने बी पार्ट की, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन में क्या हुआ? अब देखिए बच्चों, हमने विस्थापन की परिभाषा को एक बार याद करिए। हमने किसे कहा था? दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई। ठीक है। वे दो बिंदु कौन से होते हैं? जहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है और जहाँ उसको पहुँचना होता है वहाँ तक। ठीक है। वो उन दो बिंदुओं की बात इसमें हम करते हैं। ठीक है। कौन कौन से बिंदु? जहाँ से वो चलना या गति करना प्रारंभ करे और जहाँ उसे पहुँचना हो, उन दोनों बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, बॉल ने यहाँ से चलना प्रारंभ करा और वापस वो ए पर आ गई, तो विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ से उसे चलना शुरू करा वो वहीं पर आ गई वापस। तो इसमें क्या हुआ? विस्थापन का तो कोई वो ही नहीं है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो विस्थापन क्या आ जाएगा इसमें? विस्थापन क्या आ जाएगा बच्चों इसके अंदर? विस्थापन हो जाएगा शून्य। ठीक है। विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य।
ठीक है भाई, ए से उसने चलना प्रारंभ करा, वापस ए पर आ गई। ठीक है, अब वो बी तक गई, बी से क्या हुआ, पुनः वापस आ गई, पुनः वापस आ जाती है, तो पुनः ए बिंदु पर वापस आ गई, तो कोई वही नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। समझ आ गया, आगे बढ़ें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते हैं और समझते हैं इसी तरह से। दिव्या नाम की कोई लड़की है, 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जाती है और फिर पूरब दिशा की ओर मुड़ जाती है। इस पूरब दिशा में वह 12 मीटर तक जाती है। ज्ञात करें दूरी और विस्थापन। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा दिशाओं के बारे में देख लेते हैं, कैसे कैसे दिशाएं होती हैं, कैसे कैसे हम उन्हें प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस माध्यम से आपको दिशाओं को समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये हमने एक कोई इसमें भाई हमारी 4 दिशाएं तो होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, यहाँ हम लेंगे ईस्ट, क्या लेंगे, ईस्ट, जिसे हम कहते हैं पूरब। ठीक है, यहाँ होगा हमारा वेस्ट। ठीक है, ये होगा हमारा वेस्ट, इसे कहते हैं हम पश्चिम। ठीक है, यहाँ होगा हमारा नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं उत्तर। ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा साउथ, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दक्षिण। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई हमारी दिशाओं के बारे में, हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, दिव्या 10 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। अब आप देखिए दक्षिण दिशा कहाँ होती है, यहाँ ऐसे नीचे की साइड होती है। ठीक है, अब भाई दिव्या को दक्षिण दिशा में भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, ये मान लीजिए दिव्या ने यहाँ से चलना प्रारंभ करा, ये दिव्या गई दक्षिण दिशा में। ये हम नीचे की साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा नीचे की साइड है। ठीक है, तो दिव्या दक्षिण दिशा में गई, कितनी गई, 10 मीटर गई। ठीक है, तो ये दक्षिण दिशा में हमने इसकी दूरी ले ली 10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ें, और फिर पूरब दिशा की ओर मुड़ जाती है। पूरब दिशा कहाँ होती है बच्चों, इस साइड, इस साइड। ठीक है, अब पूरब दिशा की तरफ मोड़ दें इसको, लेकिन चलती कितनी है पूरब दिशा में, इस पूरब दिशा में वह 12 मीटर तक जाती है। अब भाई पूरब दिशा यहीं तो होगी, ये देखिए ना इधर पूरब दिशा इधर, तो अब इसे यहाँ से इधर मोड़ दें, पूरब दिशा की ओर मोड़ देते हैं भाई, ये मोड़ दिया हमने। यहाँ कितना चली वो, 12 मीटर। क्लियर बच्चों, कितना चली, 12 मीटर। ठीक है, अब इन बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं। माना दिव्या जो है ए से चलना, ए बिंदु से उसने दिव्या ने चलना प्रारंभ करा, कौन सी दिशा में गई वो, दक्षिण दिशा में। यहाँ हमने दिशाओं को समझा था, दक्षिण दिशा में गई। कितनी दूरी तय की उसने दक्षिण दिशा में, 10 मीटर। उसके बाद वह पूरब में मुड़ जाती है। पूरब किधर होता है बच्चों, इस साइड, तो यहाँ से ये पूरब दिशा की ओर मुड़ गई। पूरब दिशा में मुड़ने के बाद वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 12 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर हमने दिखा दिया। अब देखते हैं हमें करना क्या है, ज्ञात करें दूरी और विस्थापन। अब हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी कि दिव्या ने कितनी दूरी तय की। अब जब वो दक्षिण दिशा में चली, इस बिंदु को हम मान लेते हैं बी, क्योंकि यहीं से तो उसने पूरब दिशा की ओर मुड़ना प्रारंभ किया था। ठीक है, और लास्ट उसका डेस्टिनेशन या जहाँ उसको पहुँचना है वो बिंदु क्या है, सी। ठीक है, अब बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या होगी इसकी, दूरी यानी पार्ट ए। दूरी क्या होगी बच्चों, वो ए से बी पर आई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 मीटर। बी से सी पे आई, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 12 मीटर। यानी कि एक तो डिस्टेंस ट्रेवल करी ए बी, और क्या की बच्चों, बी सी। क्लियर, ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है, 12 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 22 मीटर, 22 मीटर आंसर। ठीक है, ये दूरी समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल है एकदम। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, प्लॉट करते जाना है और देख लेना है, दूरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन की। ठीक है, अब विस्थापन कैसे कैलकुलेट करेंगे। विस्थापन, जब भी आपको विस्थापन कहीं ज्ञात करना हो, आपके दिमाग में तुरंत इसकी परिभाषा आ जानी चाहिए। क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई। अब ए से चलना है, सी पे पहुंचना है, ये तो हो गया कुल पथ की लंबाई, ये तो पथ है इसका, लेकिन हमें चाहिए न्यूनतम पथ, तो ए से सी को मिला दीजिए। ये मिला दिया भाई ए से सी को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें ए सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है।
मैंने आपको कल भी बताया था, जब प्रीवियस हमने क्लास जो ली थी, जो भी थी, उसमें हमने बताया था, इस फिगर का हमने डिस्कस किया था। ये हमारे सामने पहले भी आ चुका है कि जब इस तरह से हमें विस्थापन निकालना हो तो ये हमारा बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और ये बन जाता है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है, विकर्ण जिसे हम कहते हैं। और इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करते हैं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस क्लास को एक बार फिर से देखिएगा, सब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। AC की वैल्यू हमारे पास क्या है? H रख ली भाई हमने, क्योंकि C की वैल्यू तो हमें निकालनी है, यही तो हमें विस्थापन देगा, ठीक है। AB की वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है? 12 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। H स्क्वायर, अब इनके स्क्वायर खोलेंगे, 10 का स्क्वायर खोलेंगे तो 100, 12 का स्क्वायर खोलेंगे तो 144, क्लियर, ठीक है। H स्क्वायर, अब इनको ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? 244। अब यहाँ H चाहिए लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के बाद आप मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे, या चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 244 के हम फैक्टर करेंगे, कैसे करते हैं हम, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, ये हो गया, ठीक है। अब ये आगे नहीं कटेगा किसी से भी, ठीक है। तो इसके फैक्टर हम लिख लेते हैं, क्या है अंदर? 2 इंटू 61, ठीक है। अब दो बार है, जब भी दो बार फैक्टर आ जाते हैं इसके अंदर तो वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो 2 बाहर चला जाएगा और अंदर क्या बचेगा? केवल 61। तो हमारी हाइट क्या आ जाएगी? इतने मीटर। यही हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल है बच्चों। हमने क्या देखा? पहले हमने दिशाओं के बारे में देखा, इसको हमने पूरब कहा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पश्चिम होता है, वेस्ट होता है, ऊपर की साइड नॉर्थ और नीचे की साइड साउथ, दक्षिण, ठीक है। अब जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो उसने कहा हमें दिव्य 10 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण दिशा नीचे होती है, तो दिव्या को हमने बिंदु A से चलना प्रारंभ करवा के और नीचे की तरफ दक्षिण में भेज दिया, और कितना वो चलती है? 10 मीटर चलती है। फिर उसने कहा वह पूरब की ओर मुड़ जाती है। पूरब किधर होता है? राइट साइड में, तो राइट साइड में हमने दिव्या को मोड़ दिया और पूर्व दिशा में वो कितनी चली? 12 मीटर, ठीक है। इतना करने के बाद उसने हमसे कहा कि दूरी क्या हुई इस पूरे उसमें, तो हमने दूरी को देखा। दूरी क्या तय की गई? कुल पथ की लंबाई, यही तो इसका पथ रहा होगा। तो कुल पथ क्या रहा? AB प्लस BC, AB प्लस BC को हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या आंसर आ गया? 22 मीटर। उसके बाद हमें विस्थापन ज्ञात करना था। विस्थापन को हमने क्या कहा था? कि न्यूनतम पथ की लंबाई। न्यूनतम पथ क्या होता है भाई? जहाँ से चलना प्रारंभ करा और जहाँ उसको पहुँचना है उन दोनों बिंदुओं को मिला दो, यही तो उसका न्यूनतम पथ होगा। इसी को हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमें हाइपोटेनियस निकालना हो तो हाइपोटेनियस निकालने की का जो मेथड होता, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम चाहिए होती है। फिर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहाँ AC क्या है? हाइपोटेनियस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये है बेस है, ठीक है। इसको निकालने के बाद हमने वैल्यू रख ली। वैल्यू रखने के बाद हमारा ये आ गया, अंदर के हमने फैक्टर्स करे और ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा आई होप आपको, ठीक है। अब आगे हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अगर आपको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई समझने में तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। शुरू करते हैं। क्या है बच्चों? एक कार पूरब की ओर 15 किलोमीटर तक जाती है। पूरब कहाँ होता है? इधर। तो चलो भाई, कार को पूरब की तरफ भेजते हैं 15 किलोमीटर। माना कार ने यहाँ से चलना प्रारंभ करा बिंदु A से, ये चली पूरब की ओर, कितनी चली? 15 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। एक एक लाइन पढ़ते जाना है और उसे लिखते जाना है, ठीक है। 15 किलोमीटर तक जाती है, फिर क्या करती है वो? फिर 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण कहाँ होता है भाई? नीचे की साइड। अब इसे दक्षिण की ओर भेज देते हैं। लो भाई, दक्षिण की ओर भेज दिया। कितना जाती है? 20 किलोमीटर, ये हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण की ओर चली गई तथा पुनः 45 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, ठीक है। अब यहाँ है हमारी गाड़ी, ठीक है, बिंदु B, बिंदु C, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि यहाँ से वो 45 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाती है। पूर्व दिशा कहाँ होती है? इधर। तो इसको इधर भेजना होगा हमें। ये वो भेज दी हमने अपनी गाड़ी पूर्व दिशा की ओर। और कितनी चली गाड़ी? 45 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी और विस्थापन। ठीक है बच्चों, अब दूरी निकालना तो आपके लिए बहुत इजी है। दूरी में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सारी डिस्टेंस लेके ऐड कर देनी है। भाई ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो ये इसके कुल पथ की लंबाई हो गई। क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी की लेंथ 15, बी सी की 20, सी डी की 45। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 80 किलोमीटर। ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर 80 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी दूरी। अब हमें निकालना है विस्थापन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? विस्थापन। अब भाई विस्थापन देखते हैं, विस्थापन कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलते हैं। तो भाई हमारी जो कार थी उसने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया था और उसे पहुंचना कहाँ है? डी पे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कुल पथ। हमें चाहिए क्या होता है विस्थापन के लिए? न्यूनतम पथ। तो न्यूनतम पथ के लिए क्या है? जहाँ से उसने चलना प्रारंभ करा और जहाँ उसे पहुँचना है उन दोनों बिंदुओं को निकाल दो, वही हमारा क्या होगा? न्यूनतम पथ होगा। लीजिए भाई, ये हम इसको मिला रहे हैं। अब ये मिल गया हमारा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर, ठीक है। यानी कि हमें किसकी लेंथ निकालनी है? एडी की। ठीक है, विस्थापन हमारा क्या है? एडी। एडी की लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, वही हमारी विस्थापन की वैल्यू होगी। अब एडी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कैसे निकाल सकते हैं एडी? सोचिए आप 1 मिनट, क्या कर सकते हैं हम? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। काफ़ी कुछ आप दूरी विस्थापन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करिए। अब भाई हम क्या कर सकते हैं? ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? ठीक है, हो सकता है ये 90 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली लेंथ होती, ये वाली, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली लेंथ निकाल लेते यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर हमारे पास ये वाली लेंथ होती, ठीक है, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली लेंथ हो गई, ये वाली लेंथ हो गई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली लेंथ निकाल लेते और इस लेंथ को और इस लेंथ को जोड़ लेते, तो हमारा क्या आ जाता? एडी आ जाता, और एडी हमारा विस्थापन दे देता हमें। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये वाली, ना ये वाली लेंथ है ना ये वाली लेंथ है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला मेथड तो हमारा हो गया फेल। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, क्या करेंगे अब हम? देखिए, अब इसको करने के लिए भाई हमारा एक मेथड तो हो गया हमारा बिल्कुल फेल। अब दूसरे में हमें देखना पड़ेगा हम और क्या कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इधर देखिए। अब आप, ये मैंने एक मनगढ़ंत लाइन खींच ली अपनी तरफ से, ये खींच ली और इसको मैंने यहाँ मिला दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बिंदु को मैंने कह दिया भाई ये है पी। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब बच्चों, जो लेंथ ये है, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होगी। ठीक है, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होगी। ठीक है भाई, इसको हमने कह दिया 20 किलोमीटर। अब बच्चों, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होगी। ठीक है, इसको भाई हमने कह दिया 15 किलोमीटर। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए, ट्रायंगल ए पी डी को, ट्रायंगल ए पी डी, इस ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। चलो मैं इस ट्रायंगल को आपको अलग निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल पे ध्यान देना, बस इस ट्रायंगल को मैं अलग बाहर निकाल रहा हूँ, केवल आपके समझाने के लिए, आपके समझने के लिए। ठीक है, ये कौन सा बिंदु आ गया हमारा? डी। ये वाला कौन सा बिंदु है हमारा? पी। और ये हमारा एंगल है 90 डिग्री। और ऊपर वाला कौन सा बिंदु है हमारा? ए। ठीक है, ए डी की हमें वैल्यू निकालनी है। ए पी की वैल्यू क्या है हमारी? 20। पी डी की हमारी वैल्यू कितनी है भाई? 15 तो ये है इतनी, और 45 ये है, तो इस टोटल जोड़ देंगे इसको, कितना आएगा? 5 5 10, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो गया 60। ठीक है बच्चों, इतना आया सबको समझ? ठीक है, अब सेम
वही हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। माना इसको h मान लिया हमने। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए फटाफट से। क्या होती है, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, AD की वैल्यू क्या है हमारे पास h, जो कि हमें निकालनी है। AP की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, PD की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 का स्क्वायर करेंगे। करिए, 2 टू 4 400। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3600। इसको ऐड करिए आप, ऐड करके बताइए मुझे कितना आएगा फटाफट से। क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा 4000। ठीक है, 6 4 10 3 और 1 4 है ना। तो ये हमारे पास आ गया h स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए h की वैल्यू। अब h की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सेम जैसे यहाँ पे हमने किया था, इसके फैक्टर आप करेंगे और जो दो मल्टीपल एक जैसे बन गए, जैसे 2 × 2 बने थे, जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें बाहर निकाल लेंगे, जो अंदर रह जाएगा वो अंदर रह जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 20√10 किलोमीटर, क्योंकि सारी लेंथ हमारी किलोमीटर में चल रही है। तो ये भी हमारी, क्योंकि विस्थापन को भी हम किलोमीटर में, मतलब एक तरह की डिस्टेंस ही तो होती है, वो भी बस दिशा के साथ होती है, और डिस्टेंस को हम मीटर किलोमीटर इन्हीं में नापते हैं। हमें सब कुछ किलोमीटर में दे रखा है, तो ये भी किलोमीटर में ही आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारी विस्थापन क्या आ जाएगा 20√10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ आया सबको, समझ आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं आया, तो किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम रह गई है, तो फिर से एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए नया है, पर धीरे धीरे सब समझ आएगा, क्योंकि इससे पहले आपने साइंस फिजिक्स ये सब पढ़े नहीं है, और न्यूमेरिकल तो किए ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा नया है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे से सब क्लियर होगा। तो बच्चों, हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अपने दूरी और विस्थापन के, 1 2 और 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है भाई, ये मान लीजिए आपकी NCERT जो बुक होती है उसका पहला ही सवाल है, NCERT बुक का पहला क्वेश्चन। क्या है बच्चों क्वेश्चन, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की परिसीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की परिसीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद विस्थापन ज्ञात करें। ये बच्चों बहुत तगड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो कर लोगे इसे या करवाना पड़ेगा? चलो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे सबका एकदम फोकस एकदम इस पे चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि अब जो जितने भी पीछे हमने सवाल करे तो सब बहुत हल्के हल्के सवाल थे, आपका बेस एक तैयार हो गया होगा अब। ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन अब हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ईजी थोड़ी करते रहेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और पूरे फोकस के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की परिसीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। चलो भाई एक वर्गाकार खेत बना लेते हैं पहले। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा वर्गाकार खेत। इनको हम नाम दे देते हैं ABCD। ये हमारा खेत हो गया। वर्ग क्या होता है बच्चों? ठीक है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। और भुजा क्या दी हुई है हमें 10 मीटर, तो यानी ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी, ये भी और ये भी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा वर्गाकार खेत तो बन गया। अब उसकी परिसीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगा रहा है किसान। परिसीमा क्या है? ये बाउंड्री, खेत की बाउंड्री होगी ना भाई, तो उस बाउंड्री पे चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कौन? किसान लगा रहा है। 40 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल करनी पड़ेगी? 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 10 और 10 20
20 और 10 30, 30 और 10 40। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस हो गया उसका? एक चक्कर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? ए बी प्लस बी सी। भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही तो हुआ एक चक्कर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्या हो जाएगा टोटल? 40 मीटर। तो एक चक्कर हमारा कितना आ गया? 40 मीटर का। इतना क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। तो ठीक है, तो एक चक्कर में वो कितना चल रहा है? 40 मीटर चल रहा है भाई। लेकिन एक चक्कर में उसे समय कितना लग रहा है? 40 सेकंड। उसने कहा ना एक वर्गाकार खेद की परिसीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो 40 सेकंड में 40 सेकंड में किसान चलता है इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है भाई, एक चक्कर 40, वो कह रहा है ना कि एक वर्गाकार खेद की परिसीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। पहले तो हमने देखा कि उसके चक्कर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमने देखा भाई चक्कर माना यहाँ से लगाना शुरू करा, तो यहाँ 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 ऐसे चक्कर हो गया और हमने इसकी डिस्टेंस देख ली 40 मीटर। फिर वो कह रहा है कि 40 सेकंड में वो चक्कर पूरा करता है, तो हमने देखा 40 सेकंड में किसान चलता है 40 मीटर। ठीक है, क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद विस्थापन ज्ञात करें। अब इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करिए। माना माना 5 डेयरी मिल्क हैं, 5 डेयरी मिल्क हैं, उनकी प्राइस है 20 रुपीज़। ठीक है, 5 डेयरी मिल्क की प्राइस है 20 रुपीज़। आपको मुझे बताना है कि 20 डेयरी मिल्क की प्राइस क्या होगी। 20 डेयरी मिल्क की प्राइस क्या होगी? ठीक है, वैसी तो है ये भी कि 40 सेकंड में किसान इतना चल रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में हमें निकालना पड़ेगा कितना चलेगा। ठीक वैसे ही, यानी कि 5 डेयरी मिल्क का प्राइस है 20 रुपये, तो 20 डेयरी मिल्क का प्राइस आप मुझे बताइए कितना होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए पहले आपको एक डेयरी मिल्क का प्राइस पता होना चाहिए कितना क्या होगा, उसके हिसाब से आप 20 डेयरी मिल्क का प्राइस बता सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? 5 डेयरी मिल्क का प्राइस है 20 रुपये, तो एक डेयरी मिल्क का प्राइस क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको काटे पीटेंगे तो क्या आएगा? 4 रुपये, यानी कि एक डेयरी मिल्क कितने की आएगी? 4 रुपये की। ठीक है भाई, एक डेयरी मिल्क 4 रुपये की आ गई, हमें निकालनी है 20 डेयरी मिल्क की प्राइस। तो 20 डेयरी मिल्क में 4 रुपये की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे? 80 रुपीज़। तो 20 डेयरी मिल्क हमारी कितने की आएंगी? 80 रुपीज़। सेम यही प्रोसीजर हमें यहाँ अप्लाई करना है। कैसे भाई? 40 सेकंड में किसान चल रहा है 40 मीटर। कितना चल रहा है? 40 मीटर। अब देखते हैं एक सेकंड में कितना चलेगा। एक सेकंड में किसान चलता है 40/40। भाई 40 सेकंड डिवाइड में पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 डेयरी मिल्क का प्राइस इसमें नीचे पहुंच गया था, 20/5 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 40 डिवाइडेड बाय 40। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1 मीटर। यानी कि एक सेकंड में अब किसान कितना चल रहा है? 1 मीटर। ठीक है, 40 सेकंड में कितना चल रहा था? 40 मीटर। एक सेकंड में कितना चल रहा है? 1 मीटर। क्लियर? हमें निकालना कितने में है? 2 मिनट 20 सेकंड में निकालना है। ठीक है, हमारे पास किसका है? 1 सेकंड में। हम बात तो कर रहे हैं सेकंड की, लेकिन यहाँ है 2 मिनट 20 सेकंड। तो बच्चों हम इस पूरे को सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, इसको सेकंड में कैसे बदलेंगे भाई? ये हमारे पास है 2 मिनट 20 सेकंड। इस पूरे को सेकंड में बदल लेते हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हम सेकंड की ही बात कर रहे हैं सारे के अंदर। ठीक है, अब इसको सेकंड में बदलने के लिए आप मुझे बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 2 × 60 और प्लस और कितने सेकंड हमें दिए हुए हैं? 20 सेकंड। तो इसको ऐसे हम सेकंड में बदलेंगे। 2 × 6 = 12, 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी 140 सेकेंड। अब एक सेकेंड का हमें पता है 1 मिनट चलता है, तो 140 सेकेंड के हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 140 सेकेंड में किसान चलता है 1 मीटर इंटू 140।
तो कितना आ जाएगा 140 मीटर। तो यानी कि 140 सेकंड यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड में किसान कितना चल रहा है 140 मीटर। ठीक है बच्चों, कितना चल रहा है 140 मीटर। अब आप मुझे ये बताइए आपको इतना समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, मुझे लग रहा है सबका जवाब आ रहा है कि सबको समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आया तो एक बार आप फिर से देखिएगा इसको रिवाइंड करके। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया भाई कि 140 सेकंड में किसान कितना चला 140 मीटर। लेकिन हमें ये तो हमने निकाल दी दूरी, क्या निकाल दी है हमने दूरी, हमें निकालना क्या है विस्थापन। ठीक है भाई, ये तो हमने उसका पूरा पथ निकाल दिया कि 140 सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इतनी दूरी तय की, इतना पथ ट्रेवल करा। ठीक है, लेकिन हमें भाई दूरी नहीं निकालनी है, हमें तो विस्थापन निकालना है। क्या निकालना है विस्थापन। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए अगर मैं केवल एक चक्कर की बात करूं, किसकी, एक चक्कर की बात करूं, तो विस्थापन क्या होगा। भाई एक चक्कर क्या होता है, मान लिया उसने किसान ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चला चला चला, वापस यहाँ आ गया, वापस यहाँ आ गया ये बिंदु पर, तो विस्थापन क्या हुआ, जहाँ से चला वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ 0। ठीक है, यानी कि एक चक्कर में विस्थापन 0 होगा, तो 2 चक्कर में भी तो 0 होगा, 0 होगा भाई। एक चक्कर ये रहा, फिर दूसरा चक्कर भी ये रहा तो उसमें भी 0, तीसरा चक्कर भी ये रहा उसमें भी 0। ठीक है, तो सारे चक्करों में उसका जो है विस्थापन क्या होगा 0 होगा। तो यानी कि विस्थापन निकालने के लिए हमें चक्करों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम ये निकालने कि उसने कितने चक्कर काटे तो हम विस्थापन निकाल सकते हैं। समझ आया बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा समझना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें चक्कर निकालने पड़ेंगे कि इसने आखिर चक्कर कितने लगाए। भाई डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया कि उसने 140 मीटर की दूरी तय करी 140 सेकंड में। ठीक है, अब हम चक्कर निकालते हैं। तो चक्कर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब भाई चक्करों की संख्या देखते हैं कैसे निकालेंगे। चक्करों की संख्या निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी। ठीक है, और कुल चली गई दूरी की जगह ये लिख लेना आप, कुल चक्करों में चली गई दूरी, कुल चक्करों में चली गई दूरी डिवाइडेड बाय एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। ये बात हो गई हमारी। ठीक है, इससे हमारी क्या आ जाएगी, चक्करों की संख्या। अब भाई कुल चक्करों में चली गई कितनी दूरी, 140 मीटर। ठीक है, यही तो है भाई, उसने कुछ कुछ चक्कर लगाए हैं और उसमें डिस्टेंस क्या है हमारी 140 मीटर। तो 140 मीटर और एक चक्कर में चली गई दूरी हमने निकाल चुके हैं, जो शुरू में यही निकाली थी हमने, कितनी है वो 40 मीटर। ठीक है, 0 से 0 कटी, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.5, यानी कि किसान ने 3.5 चक्कर काटे हैं। ठीक है, कितने चक्कर काटे हैं 3.5 चक्कर। इन्हीं 3.5 चक्करों में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 140 मीटर। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें विस्थापन निकालने के लिए, अब भाई मैंने आपको क्या बताया था, एक चक्कर में विस्थापन कितना होता है 0, दूसरे में क्या होगा 0, तीसरे में क्या होगा 0। ठीक है, वो जितने भी पूरे चक्कर काटेगा उसके एक पूरे चक्कर में उसका विस्थापन 0 होगा, एक पूरे चक्कर में उसका विस्थापन 0 होगा, क्योंकि वो वहीं का वहीं आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन 3 के लिए विस्थापन देखते हैं। अब इन 3 के लिए विस्थापन क्या होगा भाई, 3.5 चक्कर काटे हैं, तो जो 3 चक्कर हैं इनके लिए तो विस्थापन हो जाएगा 0। केवल हमें किसके लिए निकालना पड़ेगा, इस आधे के लिए। ठीक है, किसके लिए, आधे चक्कर के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना। आधा चक्कर क्या होगा हमारा, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हमारा आधा चक्कर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आधे चक्कर में वो कहाँ पहुँचेगा, ए से बी पे पहुँचा, बी से सी पे पहुँचा, तो यही तो हमारा आधा चक्कर होगा। यानी कि ए से वो सी पे पहुँच रहा है। ठीक है, और ए से पहुँच रहा है सी पे, ए से पहुँच रहा है सी पे, ए से पहुँच रहा है सी पे। ठीक है, तो ए से सी को मिला देते हैं, यही हमारा विस्थापन होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। हमने अपनी चक्करों की संख्या निकाली 3.5। ठीक है, मैंने आपको बताया एक पूरे चक्कर के लिए विस्थापन क्या होगा 0, तो 3 चक्करों के लिए भी 0 होगा, क्योंकि पूरे पूरे चक्कर होंगे तो 0 ही होता चला जाएगा ना बार बार विस्थापन। बचा कितना हमारा आधा, इस आधे के लिए हमें विस्थापन निकालना है। ठीक है, विस्थापन
आधे चक्कर के लिए, आधे चक्कर के लिए ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आप 3 चक्करों के लिए विस्थापन 0 होगा। 3 चक्करों के लिए विस्थापन क्या होगा? विस्थापन 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बचा कितना? आधा चक्कर। अब विस्थापन हम इस आधे चक्कर के लिए निकालेंगे। अब आधा चक्कर मैंने आपको बताया ए से बी, बी से सी, यही हमारा आधा चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो है पथ, ये तो होगा पथ। विस्थापन के लिए न्यूनतम पथ चाहिए होगा। न्यूनतम पथ क्या होगा? न्यूनतम पथ के लिए हमें ए से सी को मिलाना पड़ेगा, यही तो होगा हमारा न्यूनतम पथ। अब बिल्कुल सिंपल है, क्या है? वही, इसको 90 डिग्री मान लो, इसको क्या मानेंगे? 90 डिग्री मान लेंगे। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा। माना हाइपोटेनियस h है। अब इस पूरे में ट्रायंगल क्या है? ABC। ट्रायंगल ABC में क्या लगा देंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ABC में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? AC का स्क्वायर प्लस, ठीक है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, समझ रहे हैं? AC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC को हमने क्या माना? h, AB भी हमारा 10 है और BC भी हमारा 10 है। ठीक है, रखते हैं वैल्यू। AC h, AB 10 और BC भी 10। इनको खोल लेते हैं, क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, क्या आएगा? 200। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको। h स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई हमारी? 200। ठीक है, अब h को बिना स्क्वायर के रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, अब जब इसको फैक्टर करके आप खोलोगे तो ये कुछ इस तरह से इसके फैक्टर बनेंगे। 2 × 100 मान लिया इसको, तो जब इसको आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10√2। आप इसके फैक्टर करके देखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 10√2 मीटर। ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो मीटर में ही चल रहा है तो क्या आ जाएगा? मीटर। समझ आ रहा है सबको? थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये क्वेश्चन, पर इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा आप इसे समझ पाए होंगे, और हो सकता है कि किन्हीं बच्चों को वो अच्छे से समझ में भी आ गया हो। नहीं आया तो आप इसे दोबारा से फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, बना पाएंगे अपने हाथों से। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है समझाने में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में एक सर्किल वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने दूरी और विस्थापन निकाला था, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमें एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में हमें 3 पोजीशन दी हुई है, A B C। ठीक है, और हमें विस्थापन ज्ञात करना है A B के बीच और A C के बीच, यानी कि A B, यानी कि A से B पे जाना है तो A B के लिए क्या विस्थापन होगा? ठीक है, A से C पे जाना है तो A C का विस्थापन क्या होगा? ठीक है, इसको आप ट्राई करने का कोशिश करिएगा, दिमाग लगाइएगा, सारी वीडियोस देखिएगा, जितना भी अब तक पढ़ाया है इस चैप्टर को, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और इन सवालों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, इनको एक बार करिएगा और एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा, वीडियोस को बार बार देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यही दूरी और विस्थापन के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए हैं, एक हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अब अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।